प्यारे दोस्तों, सदियों पहले की बात है जब बाबिल की सरजमीन, जो आज का इराक है, एक अजीम सल्तनत का मरकज हुआ करती थी। इस सल्तनत पर नमरूद नाम का एक जालिम और मगरूर बादशाह हुकूमत करता था। नमरूद न सिर्फ खुद बुतपरस्त था, बल्कि अपनी रियाया पर भी यही मजहब थोप रखा था। लोग दरख्तों, पत्थरों, सूरज, चांद, जो चीज नजर आए उसी को खुदा मानकर सजदा करते थे। अल्लाह ताला की वहदानियत को वो यकसर फरामोश कर चुके थे। इसी तारीकी में अल्लाह ताला ने अपनी रोशनी भेजने का इरादा फरमाया। नमरूद के महल में एक माहिर नजूमी था जो सितारों की चालें देखकर मुस्तकबिल के अंदाजे लगाया करता था। एक दिन उसने नमरूद से कहा, ए बादशाह, ए मुअज्जम, मैंने सितारों में एक अजीब बात देखी है। आपकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो बुत परस्ती को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। वो लोगों को एक सच्चे खुदा की तरफ बुलाएगा और यही बच्चा आपकी हुकूमत के जवाल का सबब बनेगा। नमरूद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसके घमंड को शदीद ठेस पहुंची। उसने फौरन हुक्म जारी किया कि तमाम मर्दों और औरतों को एक दूसरे से जुदा कर दिया जाए ताकि कोई बच्चा पैदा ही ना हो, और अगर किसी तरह कोई बच्चा पैदा हो भी जाए तो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। इस वहशी हुक्म के तहत नाहक हजारों मासूम बच्चों को उनकी माओं की आगोश से छीनकर मौत के घाट उतार दिया गया। कहते हैं 1 लाख से ज्यादा बच्चों को कत्ल किया गया। बाबिल का हर कोना, हर गली चीखों, सिसकियों और दुखों से गूंज उठा। लेकिन अल्लाह ताला का फैसला हो चुका था। ऐसे अंधेरे वक्त में एक औरत थी जिसका नाम नूनह था। वो नेक दिल, खुदा पर ईमान रखने वाली एक पाकीज़ा खातून थी। उस वक्त वो हामिला थी। नमरूद के सख्त हुक्म के बावजूद अल्लाह ताला ने नूनह के हमल को छुपा दिया। न तो उसका पेट बढ़ा, न कोई निशानी जाहिर हुई। जब वलादत, पैदाइश का वक्त करीब आया तो नूनह ने रब से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे बच्चे को अपनी हिफाजत में रखना, मैं उसे तेरे सुपुर्द करती हूं। नमरूद के जुल्म से बचने के लिए नूनह रात के अंधेरे में शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी की तरफ निकल गई। अकेली, डर से कांपती हुई कमजोर सी औरत पहाड़ों के बीच एक गुफा में जा छुपी। वही गुफा उसके बच्चे की जगह पैदाइश बनी। नूनह ने उस ठंडी तारीख गुफा में एक रोशन सितारे को जन्म दिया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। विलादत के बाद मां ने कांपती हुई आवाज में अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैं इस बच्चे को तेरे हवाले करती हूं। तू ही इसका हाफिज, इसका मददगार और इसका रहनुमा बन जा। उसके आंसू उसके रुखसारों पर बहते जा रहे थे। वो अपने बच्चे को प्यार से चूमकर गुफा के मुंह को पत्थरों से बंद करके वापस लौट गई। अगली सुबह मां बेकरार होकर दोबारा गुफा के पास पहुंची। दिल में डर भी था और उम्मीद भी। जब उसने पत्थर हटाया तो हैरानी से उसकी सांसें थम गईं। उसका मासूम बच्चा जिंदा था, मुस्कुरा रहा था और सुभान अल्लाह, वो अपना अंगूठा चूस रहा था और अल्लाह के हुक्म से उसी अंगूठे से दूध निकल रहा था। मां की आंखें आंसुओं से भर गईं, मगर अब ये आंसू खुशी, शुक्र और अल्लाह की कुदरत पर यकीन के थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आम बच्चों की तरह नहीं थे। वो चंद दिनों में महीनों जितना बढ़ जाते और उनकी अक्ल व शूर हर रोज नई रोशनी से जगमगाने लगता। उनकी मां रोज आती, उन्हें दूध पिलाती, उनसे बातें करती और दीन की बातें सिखाती। वो गुजरे हुए अंबिया, पैगंबरों के किस्से सुनाती और इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोशी से सुनते और सब कुछ दिल में उतार लेते। उनकी परवरिश का हर लम्हा खास था और वो गुफा, जो दुनिया की नजरों से छुपी हुई थी, एक नए दौर की बुनियाद बन रही थी। 13 साल गुजर चुके थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब जवान हो चले थे। एक दिन उन्होंने मां से कहा, अम्मी जान, मुझे भी शहर ले चलिए, मैं वहां की दुनिया को देखना चाहता हूं। मां का दिल कांप उठा। नहीं बेटे, वहां तुम्हारे लिए खतरा है। अभी नहीं, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया। लेकिन कुदरत ने फैसला कर लिया था। एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोशी से गुफा से निकले और शहर की तरफ रवाना हो गए, उस दुनिया की तरफ जिसे अब बदलना उनके मुकद्दर में लिखा जा चुका था। शहर में आते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आजर के घर पहुंचे। आजर
जो उनका चाचा था, बुतों का कारीगर था। वो मिट्टी, लकड़ी और पत्थरों से बड़े बड़े देवता, बुत बनाता, फिर उन्हें सजा धजाकर बेचता था। उसका घर बुत साजी का एक कारखाना था। उसके बेटे भी इसी काम में लगे हुए थे। जब आजर ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा तो बहुत खुश हुआ, लेकिन जल्द ही उन्हें भी अपने काम में लगा दिया। एक दिन आजर ने हजरत इब्राहिम को कुछ बुत थमाए और कहा, इन्हें शहर ले जाओ और बाजार में बेच दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों की गर्दनों में रस्सी बांधी और उन्हें जमीन पर घसीटते हुए ले जाने लगे। उनके जिस्म मिट्टी, गर्द और कीचड़ से भर गए। लोग हैरान निगाहों से ये मंजर देखने लगे। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऊंची आवाज में पुकारा, आओ लोगो, आओ, इन बुतों को खरीदो जो न बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, न तुम्हें कोई फायदा दे सकते हैं, न कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। आओ, इन बेजान मखलूकों की पूजा करो। लोगों के चेहरों पर गुस्सा, हैरत और बेचैनी के असरात नुमायां हो गए। उनके दिलों को ठेस पहुंची। किसी ने पहले ऐसा मजाक कभी न किया था। वो दौड़कर आजर के पास पहुंचे और शिकायत की, ये नौजवान तो हमारे मजहब का मजाक उड़ा रहा है, ये हमारे बुतों की तौहीन कर रहा है। आजर ने हजरत इब्राहिम को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, इब्राहिम, तुम ऐसा क्यों करते हो? ये हमारे बाप दादाओं का मजहब है, उनका फख्र है। तुम्हें चाहिए कि तुम खामोश रहो, लेकिन हक की रोशनी को दबाया नहीं जा सकता। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने चाचा से कहा, ऐ चाचा जान, क्या आप उन चीजों को खुदा मानते हैं जो ना सुनती हैं, ना बोलती हैं? आप खुद उन्हें तराशते हैं, बनाते हैं और फिर उन्हीं से मदद मांगते हैं। ये ना आपको फायदा पहुंचा सकते हैं, ना नुकसान। आजर का चेहरा तन गया। क्या तुम हमारे माबूदों के खिलाफ हो? खबरदार, अगर आइंदा तुमने ऐसी बात की तो तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रुके नहीं। वो लोगों के सामने भी खड़े हो गए और बोले, ऐ लोगो, जिसे तुम खुदा समझते हो वो खुदा नहीं है। ये नमरूद जिसके सामने तुम झुकते हो ये भी एक इंसान है, और ये बुत जिन्हें तुम सजदा करते हो ये तो बेजान पत्थर हैं। इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, वही जिसने तुम्हें पैदा किया, जो तुम्हें रिज्क देता है, जो तुम्हें जिंदगी देता है और जो तुम्हें मौत देता है। ये जुमले शहर में आग की तरह फैल गए। दरबारी भागते हुए नमरूद के पास पहुंचे और बोले, ए बादशाह, ए मुअज्जम, एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहिम है। वो आजर के घर पला बढ़ा है और अब वो आपकी शान के खिलाफ बोल रहा है। नमरूद ने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, उसे मेरे दरबार में हाजिर करो। जल्द ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के सामने खड़े थे। दरबार सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर निगाह उस नौजवान पर जमी हुई थी जिसकी जुबान में आग थी और दिल में रोशनी। नमरूद ने तंज भरे लहजे में पूछा, ए इब्राहिम, तुम जिस खुदा की बात करते हो वो कौन है? हजरत इब्राहिम ने पूरे यकीन के साथ फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद हंस पड़ा और फख्र से बोला, ये तो मैं भी कर सकता हूं। उसने हुक्म दिया कि एक कैदी जिसे मौत की सजा दी जा चुकी थी उसे रिहा कर दिया जाए और एक बेगुनाह को मौत की सजा दे दी जाए। फिर घमंड से बोला, देखा, मैं भी जिंदगी देता हूं और मौत देता हूं। हजरत इब्राहिम ने सुकून से जवाब दिया, अच्छा, अगर तू वाकई रब है तो जिसे तूने मारा है उसे फिर से जिंदा करके दिखा। और मेरा रब तो सूरज को मशरिक पूर्व से निकालता है और मगरिब पश्चिम में ढलाता है। अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद का चेहरा स्याह पड़ गया। उसके पास कोई जवाब न था। वो शर्मिंदगी से चुप हो गया और दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उसी वक्त हजरत इब्राहिम की वालिदा आगे बढ़ी और अर्ज किया, ए बादशाह सलामत, ये बच्चा अभी छोटा है, नादान है, इजाजत दीजिए कि मैं इसे वापस ले जाऊं। आजर भी बोल पड़ा, बादशाह सलामत, मुझे इसकी जिम्मेदारी दीजिए। मैं वादा करता हूं कि ये आइंदा ना आपके खिलाफ कुछ कहेगा न बुतों के खिलाफ। नमरूद ने कुछ सोचा, फिर कहा, अच्छा, तुम लोगों की खातिर मैं इसे छोड़ देता हूं, लेकिन सुन लो, अगर ये नौजवान फिर कोई हंगामा खड़ा करेगा तो मैं इसे जिंदा जला दूंगा। ऐसा कहकर नमरूद ने अपने दिल में एक आग जला ली।
वो आग जिसमें आखिरकार वो खुद जलने वाला था। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो नौजवान जो सच्चाई का पैगाम लेकर आया था, शहर की गलियों में वापस लौट आया। मगर अब वो खामोश न था, बल्कि रोशनी की एक ऐसी चिंगारी बन चुका था जो बहुत जल्द एक इनकलाब की आग बनने वाली थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत था। उनका दिल अल्लाह की तौहीद से लबरेज, जुबान सच्चाई की गवाह और निगाहें हकीकत की तलाश में थीं। जब उन्होंने अपने चाचा आजर के घर आकर देखा कि वो खुद अपने हाथों से बुत बनाता है और फिर उन्हीं के सामने सजदे में झुकता है, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल दुख और अफसोस से भर गया। उन्होंने नरमी से अपने चाचा को समझाया, ऐ चाचा जान, आप उन चीजों की पूजा करते हैं जो ना सुन सकती हैं, ना बोल सकती हैं और ना किसी को कोई फायदा पहुंचा सकती है, ना कोई नुकसान। आप उन्हें खुद अपने हाथों से तराशते हैं और फिर उन्हीं के सामने सिर झुका देते हैं। क्या ये अक्ल की बात है? ये सुनकर आजर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तिलमिलाकर बोला, ए इब्राहिम, मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारे खुदा की बातें और नहीं सुन सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चाचा की तरफ हसरत भरी नजर से देखा और निहायत अदब से फरमाया, अगर आप नहीं मानते तो मत मानिए, लेकिन इतना जान लीजिए, मेरा रब सच्चा है, मैं उसी से डरता हूं और मैं अपने दीन से हरगिज पीछे नहीं हटूंगा। फिर वो चाचा के घर से निकल गए और शहर के एक कोने में जाकर अकेले रहना शुरू कर दिया। वहीं तन्हाई में अपने रब की इबादत करते रहे और जब भी मौका मिलता लोगों को नरमी और हिकमत से समझाते, ये बुत किसी काम के नहीं हैं, असल माबूद तो सिर्फ अल्लाह है जो सबका खालिक है। प्यारे दोस्तों, बाबिल के लोगों का हर साल एक खास दिन होता था जिसे वो एक त्योहार की तरह मनाते थे। उस दिन वो शहर से बाहर निकल जाते, कुर्बानियां करते, नाचते गाते और अपने बुतों को खुश करने के लिए रस्में अदा करते। इस साल भी जब वो सारे लोग शहर से बाहर गए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले शहर में रह गए। यही वो वक्त था जिसका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इंतजार था। वो खामोशी से बुत खाने की तरफ रवाना हुए। जब वो उस शानदार इबादतगाह में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वो जगह कीमती पर्दों, जेवरों, खुशबुओं और चमकते हुए रोशन स्तंभों से सजी हुई थी, मगर वहां एक भी इंसान मौजूद नहीं था, ना कोई पुजारी, ना कोई पहरेदार। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने साथ थोड़ा सा खाना लाए थे। वो आगे बढ़े, बुतों के सामने खाने के बर्तन रखे और जोर से पुकारा, लो खाओ, तुम्हारे सामने खाना रखा है। खामोशी छा गई। फिर फरमाया, क्या बात है, बोलते क्यों नहीं, खाते क्यों नहीं? उन्होंने ये जुमले दोबारा कहे, मगर कोई जवाब ना आया। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चेहरा संगीन हो गया। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक कोने से तमाम छोटे छोटे बुतों को एक के बाद एक झरबे मारनी शुरू कर दी। पत्थर के सर, हाथ, बाजू सब टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगे। गर्द और धूल की लहर उठी। पूरे बुत खाने का नक्शा बदल चुका था। सिर्फ एक बड़ा बुत बचा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे छोड़ दिया और अपनी कुल्हाड़ी उसी बड़े बुत के कंधे पर रख दी और फिर खामोशी से वहां से वापस लौट आए। जब बाबिल के लोग अपनी ईद मनाकर वापस लौटे और बुत खाने का दरवाजा खोला तो उनकी चीखें निकल पड़ी। हर तरफ बुत टूटे पड़े थे जिन्हें वो सालों से पूजते आ रहे थे। आज उन्हीं के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे और गुस्से से पागल हो गए। ये किसने किया है? किसी ने गुस्से में चिल्लाकर पूछा। एक ने कहा, एक नौजवान है, इब्राहिम, वो इन बुतों के खिलाफ बातें करता है, मुमकिन है यही उसी का काम हो। फौरन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलवाया गया। जब वो आए तो लोगों ने पूछा, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये सब किया है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने निहायत सुकून से कहा, नहीं, ये काम तो उस बड़े बुत ने किया है। देखो, कुल्हाड़ी उसी के कंधे पर रखी है। लोग चौंक गए, एक दूसरे का मुंह तकने लगे। एक ने झुंझलाकर कहा, ये तो बोल भी नहीं सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फौरन बोले, तो जब ये बोल भी नहीं सकता, कुछ कह भी नहीं सकता, तो खुदा कैसे हो सकता है? जब ये अपनी ही हिफाजत नहीं कर सका
तो तुम्हें क्या फायदा या नुकसान देगा? जब ये तुम्हारी दुआओं का जवाब भी नहीं दे सकता तो इसे माबूद मानने का क्या तुक है? ये अल्फाज लोगों के दिलों पर बिजली की तरह गिरे। कुछ के चेहरे शर्म से झुक गए, कुछ सोच में पड़ गए। मगर नमरूद के एजेंटों को यह सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई। उनमें से एक शख्स चिल्लाकर बोला, इब्राहिम ने हमारे माबूदों का सत्यानाश किया है, और अगर आज हमने इसे छोड़ दिया तो कल ये हमारा पूरा मजहब मिटा देगा। फिर उसने ऐलान किया, इब्राहिम की सजा सिर्फ एक है, उसे जिंदा आग में जला दिया जाए। जब यह खबर नमरूद तक पहुंची तो वो गुस्से से कांप उठा। उसने फौरन तमाम रियाया में मुनादी करवा दी, जो हमारे माबूदों की तौहीन करेगा उसे जिंदा आग में जला दिया जाएगा। ईंधन जमा करो और जो भी लकड़ियां देगा उसकी मुरादें पूरी होंगी। शहर की गलियों में लकड़ियां जमा होने लगीं। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे सब लकड़ियां लाने लगे। जल्द ही शहर के बाहर एक बड़े मैदान में लकड़ियों का विशाल ढेर लग गया। उसे आग दिखा दी गई। शोले आसमान को छूने लगे। ऐसी भयानक आग थी कि परिंदे भी उसके ऊपर से उड़ने की हिम्मत न करते। उधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाला गया। जब उन्हें उस दहकती हुई आग की तरफ ले जाया जा रहा था तो उनके चेहरे पर अजीब सुकून और एक मुस्कान थी। उन्होंने दूर खड़े उस मीनार को देखा जहां से नमरूद, उसके वजीर और पुजारी ये मंजर देख रहे थे। लोगों ने हैरानी से देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में न कोई खौफ था न कोई हिचक, बस अल्लाह पर मुकम्मल यकीन था। उन्हें यकीन था जिस रब के लिए वो ये सब कुछ सह रहे हैं वही उनकी हिफाजत भी करेगा। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस दहकती हुई आग के करीब लाया गया तो पूरे शहर की निगाहें उन पर जमी थीं। सब सोच रहे थे, ये नौजवान अब कैसे बचेगा। लोग दम साधे खड़े थे और आग की शिद्दत इतनी थी कि मीलों दूर तक उसकी तपिश महसूस की जा सकती थी। अब एक समस्या थी, इतनी भयंकर आग के पास कोई जा ही नहीं सकता था, तो फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें कैसे डाला जाए। उसी वक्त शैतान ने लोगों के दिलों में मंजनीक, दूर फेंकने वाली एक बड़ी गुलेल जैसी चीज का ख्याल डाला। लोगों ने मंजनीक तैयार की और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर उस पर रख दिया गया। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक से बांधा गया, जमीन बेचैन हो गई। उसने अपने रब से फरियाद की, ऐ मेरे रब, इस वक्त जमीन पर इब्राहिम के सिवा कोई तेरा सच्चा बंदा नहीं है। क्या तू राजी है कि इसे ये लोग जला डालें? आसमानों के फरिश्ते भी बेचैन हो गए। उन्होंने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, क्या तेरा वो वफादार बंदा जला दिया जाएगा जो आज तेरी इबादत में अकेला है? अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर मेरा बंदा मुझसे मदद मांगेगा तो मैं जरूर उसकी मदद करूंगा। मंजनीक चल पड़ी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिजा आकाश में उछाल दिए गए। वो हवा में थे, नीचे धधकती हुई आग थी। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, ऐ इब्राहिम, क्या आपको मुझसे किसी मदद की जरूरत है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुकून भरे लहजे में जवाब दिया, तुमसे नहीं, मुझे सिर्फ उस रब की जरूरत है जो सारे जहानों का मालिक है। फिर उन्होंने दिल से कहा, हस्बी अल्लाहु व निमल वकील, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है और वही सबसे बेहतरीन मददगार है। उसी लम्हे अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग, इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन जा। तुरंत आग की गर्मी खत्म हो गई। न सिर्फ ठंडी हुई बल्कि ऐसी मुलायम और सुकून देने वाली बन गई जैसे कोई बाहर की हवा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चारों तरफ फूल खिल उठे और वो आग के बीच बैठकर अल्लाह की हम्द व सना, प्रशंसा करने लगे। रिवायत है कि 3 दिन तक जमीन की कोई आग गर्म न हो सकी। परिंदे, जानवर, इंसान सब हैरान रह गए। कहा जाता है कि जब आग जल रही थी तो छिपकली उस पर फूंक मार रही थी ताकि वो और तेज हो, और मेंढक अपनी छोटी सी चोंच में पानी भर भर कर उसे बुझाने की कोशिश कर रहा था। जब यह मंजर नमरूद ने अपनी आंखों से देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं और दिल में खौफ बैठ गया। उसने कहा, ऐ इब्राहिम, हैरत है, तुम्हारा असर तो आग पर भी चल गया।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह मेरी ताकत नहीं, मेरे रब की कुदरत है। नमरूद दिल से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजमत को मान चुका था, मगर उसका तकब्बुर, घमंड उसे ईमान लाने से रोक रहा था। उसे डर था कि लोग इब्राहीम पर ईमान न ले आएं, इसलिए उसने हुक्म दिया, इब्राहीम को इस शहर से निकाल दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी दिल में फैसला कर लिया कि ऐसे बेदीन लोगों के बीच रहना अब मुनासिब नहीं। उन्होंने अपनी बकरियां, सामान और अहले खानदान को इकट्ठा किया और शहर छोड़ने की तैयारी की, मगर नमरूद ने हुक्म दिया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सारा माल छीन लिया जाए। इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम मेरी कमाई चाहते हो तो मेरी वो उम्र भी लौटा दो जो मैंने इसे जमा करने में लगाई है। बात का हाजी मुंसिफ तक पहुंची। उसने तमाम दलीलों को सुना और फैसला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक में दिया। इस तरह वो अपना माल लेकर बाबिल से निकल गए। उनके साथ उनकी ज़ौजा हजरत सारा और उनके भतीजे हजरत लूत भी थे। कुछ दिन बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को फिर से अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर वो न माना, बल्कि उसने गुरूर से कहा, मैं तुम्हारे खुदा से लड़ूंगा। उसने एक दिन मुकर्रर किया और अपनी बड़ी फौज के साथ मैदान में उतर आया, जबकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले थे। अल्लाह ताला ने एक लश्कर भेजा, मगर वो इंसानों का न था, वो था मच्छरों का लश्कर। वो छोटे छोटे मच्छर सैनिकों की नाक, मुंह और कानों में घुस गए। सारी फौज चीखती चिल्लाती भाग गई। एक मच्छर नमरूद की नाक में घुसा और उसके दिमाग तक जा पहुंचा। नमरूद चीखने लगा, तड़पने लगा और अपने सिपाहियों से कहा, मुझे सिर पर मारो। यही हालत 40 साल तक रही, यहां तक कि वो इसी तकलीफ में मर गया, मगर ईमान न लाया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फई अमानिल्लाह।